तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग स्मार्ट ब्लॉकचेन को एंजॉय कर पा रहे होंगे। उसमें जो आपने बुल टोकन स्पेटिंग के लिए डाला था, उसके द्वारा जो रिवॉर्ड आपको एवरीडे आ रहा है, उसे आप क्लेम कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे। और उस चीज़ को आप छोटे मोटे जो भी ड्रीम है उसको पूरा करने में आप उसे खर्च कर रहे होंगे दोस्तों। तो आपने स्मार्ट ब्लॉकचेन का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा इकोसिस्टम से आप वाकिफ हुए हैं कि एक छोटा सा सिस्टम जो आपको एज ए बुल टोकन के रूप में मिला है, वो आपको किस प्रकार से रिवॉर्ड एवरीडे कर रहा है दोस्तों। साथ ही साथ अभी स्मार्ट ब्लॉकचेन को हम लोग सिर्फ 1% समझे हैं, और कहीं ना कहीं उसका हम लोग यूजर्स भी लगभग 1 से 2% ही बने हैं। अभी स्मार्ट ब्लॉकचेन के बारे में बात करें, जिसमें सारा प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है, वह पूरा समंदर की तरह है दोस्तों। समुंदर की तरह फैला हुआ और समुंदर तरह की गहराई। तो इसका पूरा एक समय में सारा चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना मुश्किल है। ये एक सफर है जो आपको चलता ही रहना पड़ेगा। अगर आप सोचे कि मैं 6 महीना या 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद मैं पूरा सिस्टम को समझ जाऊंगा, तो ये जो सिस्टम है आपका 1 साल आगे बढ़ने से अपने 1 साल आगे अपडेट कर देगा। तो आप हमेशा क्या रहोगे, सफर में रहोगे, सीखने का सफर में रहोगे दोस्तों। तो आप अगर चाहते हो कि सीखने का सफर सफर में आप इंजॉय करें सब चीज, तो बस स्मार्ट ब्लॉकचेन कहता है या कोई भी ब्लॉकचेन कहता है कि आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए, बेसिक आपको पता होना चाहिए। बाकी धीरे धीरे आप पूरा सफर को स्टेप बाय स्टेप इंजॉय कर पाओगे। अगर जहां भी आप मिस किए, तो आप एक कनेक्शन से दूसरा कनेक्शन को तोड़ दोगे, तो कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ पाओगे दोस्तों। क्योंकि आप जा रहे हो रास्ता में, बीच में अगर आपने गैप लिया, 1 आध सप्ताह 2 सप्ताह के बीच में, चाहे आपने थोड़ा सा एग्जिट होके इधर उधर ध्यान लगाया, तो भाई आप पूरा इरर हो जाएगा आपका माइंड। कंपनी कैसे काम कर रहा है, सिस्टम कैसे काम कर रहा है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, आप भटक जाओगे ये पूरे इंडस्ट्री में। तो अगर आपने आज स्टार्ट किया अपने सीखने का जर्नी को, ट्रेनिंग को स्टार्ट किए, तो उसको आपको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा जब तक आप चल रहे हो। क्योंकि सक्सेस भी अगर कहा जाता है कि एक सफर है, तो बस आप चलते रहो। जो भी आपका ड्रीम है उसको आप एक के बाद एक अचीव करते हुए आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। और पूरा चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हो। जब भी चीज अपडेट हो रहा है, उसमें आप जा रहे हो, उस चीज को आप यूजर्स बन रहे हो, उसी को आप यूज कर रहे हो और धीरे धीरे लोगों को आप बता रहे हो सारा चीज। तो ये सारा सिस्टम है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ट्रेनिंग यहाँ पे कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ बेहतरीन आपको देखने को मिलते ही रहेगा दोस्तों। तो इसीलिए पूरा एक सफर है जिसको हम लोग को एंजॉय करना है, नॉलेज को अपग्रेड करते रहना है। यहाँ पे कोई सिलेबस नहीं है, सारा चीज खुद का एक्सपीरियंस से आपको समझना पड़ेगा। बस कुछ चीज बेसिक है जिससे हम लोग समझना है। जैसे हम लोग अगर स्मार्ट ब्लॉकचेन के बारे में बात करें, तो हम लोग ने बेसिक चीजें समझा, कैसा रजिस्ट्रेशन होता है। अब देखिए, जो रजिस्ट्रेशन है वो बेसिक है सबसे, जो मैंने आपको परसों बताया था। अब चाहे आप एक्सचेंज की बात करें, कोई भी एक्सचेंज, रजिस्ट्रेशन सेम ही होता है। दुनिया के सारे एक्सचेंज में, सारे साइड में जो रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों, सबका सेम होता है। तो अगर आपने स्मार्ट ब्लॉकचेन में कैसे रजिस्ट्रेशन करें अपने आप को, अल्टीमा बिजनेस में कैसे रजिस्ट्रेशन करें, डी5 में कैसे रजिस्ट्रेशन करें, अगर आपने सीख लिया, तो एक पूरा बेसिक आपने सीख लिया। कोई भी साइट पे आप जाओगे, सेम ही रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। आपका ईमेल आईडी मांगेगा, पासपोर्ट, कंफर्म पासपोर्ट, नाम, सरनेम और कंट्री।
बस आपने ओके किया, आपके ईमेल पर वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उसको आपको डालना है, आपका रजिस्ट्रेशन क्लियर। तो पहला बेसिक आपको समझ में आया कि कोई भी ब्लॉकचेन का साइट पे जाओगे आप, पहला पहला जो हमारा बेसिक है वो क्या है? रजिस्ट्रेशन। थोड़ा सा आप ध्यान से इस चीज को अगर आप लिखोगे तो और भी आपको बेहतरीन बेसिक समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि जब आप सफर तय करते हो किसी चीज में तो आपको बेसिक आना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका बेसिक जरा सा भी गड़बड़ा है तो आप सफर ही नहीं तय कर पाओगे। जैसे कि मुझे हिंदी सीखना है, तो जो क ख ग घ है जो बेसिक है उसको हम लोग कंप्लीट होना चाहिए। अंग्रेजी सीखने के लिए अंग्रेजी का बेसिक ABCD जी आपको क्लियर होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर आप ब्लॉकचेन में हो तो ये बेसिक है, इसे सब लोगों को क्लियर होना चाहिए दोस्तों। तो जो पहला मैंने आपको बेसिक बताया था कि अगर आप ब्लॉकचेन पे आप आ रहे हो तो पहला जो है रजिस्ट्रेशन, जो हर एक साइट पे सेम आपको मिलेगा, ये जो मैंने आपको परसों बताया था, रजिस्ट्रेशन। ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका साइट, आपका email ID वहां पर रजिस्टर हो गया। अब इसको सिक्योर करने के लिए जो मैंने आपको कल बताया, जिसमें आपको 2FA ऑथेंटिकेटर कैसे सेट करना है। अब आप ब्लॉकचेन की कोई भी जगह पे जाओगे, कोई भी साइट पे जाओगे, ये 2FA आपको मिलेगा ही, बेसिक है। ठीक है, मतलब 2FA आपको करना ही है। कोई भी एक्सचेंज पे चल जाओ, कोई भी साइट पे आप चल जाओ जो ब्लॉकचेन पे है, तो आपको 2FA नेसेसरी है, करना ही है। बिना 2FA का आप सिक्योर अपने वॉलेट, अपने अपने सिस्टम को, अपने साइट को नहीं कर पाओगे। तो 2FA। उसके बाद तीसरा KYC, जो मैंने आपको कल बताया था। KYC मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो email ID है वो आपका है, उसे आप अपने ID कार्ड से वो साइट को वेरीफाइड करते हो। कोई भी एक्सचेंज पे, इंडियन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज, KYC मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रजिस्ट्रेशन, 2FA, KYC, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद चौथा, जो आज हम लोग जानने वाले हैं, कोई भी साइट पे आप जाते हो तो उसका ये अपना एक वॉलेट होता है। तो वॉलेट कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसको ट्रांजेक्शन वगैरह करना है, क्या क्या रूल और रेगुलेशन है, तो स्मार्ट वॉलेट कैसे क्रिएट करना, जैसा हम लोगों ने सीखा कुछ दिन पहले। तो वॉलेट क्रिएट करना भी सबका सेम ही है, चाहे वो आप टोन कीपर वॉलेट करो, या स्मार्ट वॉलेट वॉलेट करो, या ट्रस्ट वॉलेट करो, या टोकन पॉकेट करो। कोई भी वॉलेट आप क्रिएट करते हो, बेसिक सबका सेम है। जैसे आपने स्मार्ट वॉलेट क्रिएट किया, उसी तरह टोन का वॉलेट क्रिएट करोगे। बस खाली क्या फर्क पड़ेगा, वो जो की जो फेज है, किसी में आपको 12 डिजिट का दिखेगा, किसी में आपको 24 डिजिट का दिखेगा, किसी में आपको एक्स्ट्रा फेज दिखेगा। बाकी बेसिक सबका क्लियर है दोस्तों। ये चार चीजों मैंने आपको बताया बेसिक। अब कहीं पर भी जाओगे कोई भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में, तो बाई सेल बेसिक है। ये क्रिप्टो का मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, हर एक व्यक्ति को ये सारा चीज हम लोगों को आना चाहिए। तो बाई सेल, अब आप कोई भी क्रिप्टो आपके पास है, उसको कैसे बाई करना है, कब बाई करना है, कब सेल करना है, उसमें आपको बाई सेल में सब एक्सचेंज में सेम ही है। इसमें आपको समझना पड़ेगा मार्केट में बाई करना कैसे होता है, स्टॉप लॉस में कैसे आप सेल करते हो, लिमिट में आप कैसे सेल करते हो, ये सब में बेसिक है। कोई भी टोकन, कोई भी क्रिप्टो, कोई भी एक्सचेंज, सब में आपको ये दिखेगा। उसके बाद बाई सेल में आपको दिखेगा स्पॉट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब ही बाई सेल होता है। तो स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग सब एक्सचेंज में सेम ही है। उसके बाद आप आते हो, बाई सेल में ही एक ऑप्शन आता है करेंसी एक्सचेंज। करेंसी एक्सचेंज में आपको क्या होता है, आपके पास जिस देश की करेंसी है उसको आप क्रिप्टो के बाई सेल में कन्वर्ट करना। तो जितना भी ट्रांजेक्शन होता है, मतलब पेयर होता है, चाहे तो बिटकॉइन का पेयर, इथेरियम का पेयर, अल्टीमा का पेयर, स्मार्ट का पेयर, किसमें रहता है? USDT में।
तो यूएसडीटी हमारे पास कैसे अवेलेबल होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हर एक एक्सचेंज अपना अपना फीचर ऐड करता है बाई सेल का। उसको भी मैं आपको सिखाऊंगा बाई सेल कौन सा एक्सचेंज जो अभी है, जो आपको पूरा आसान तरीके से बाई सेल बताता है अपने करेंसी को यूएसडीटी में कन्वर्ट करना। ये कोई भी आपको करेंसी बाई करना है, चाहे तो वह बिटकॉइन है, चाहे तो वह इथेरियम है, चाहे तो वह अल्टीमा है, चाहे तो स्मार्ट है, आप किससे बाई कर सकते हो? आईएनआर से नहीं कर सकते हो, यूएसडीटी से बाई कर सकते हो। दुनिया की कोई भी करेंसी जो क्रिप्टो में है, वो सब बाई होता है यूएसडीटी से। तो यह स्टेबल करेंसी कहा जाता है इसको क्रिप्टो की भाषा में। तो हर एक देश का अलग अलग करेंसी होता है, जो आप पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन आप यूएसडीटी ले सकते हो। बहुत सारे एक्सचेंज पी टू पी ऑप्शन आपको देता है, आईएमपीएस का ऑप्शन देता है, डिजिटल करेंसी के डिजिटल रुपीज के साथ आपको यूएसडीटी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन देता है। तो ये सब चीज होता है जो बेसिक होता है दोस्तों। उसके बाद 22 साल अगर आपने सीख लिया, उसके बाद आपको डिपॉजिट और विड्रॉल सीखना है। उम्मीद करता हूँ आप चीजों को लिख रहे होगे, क्योंकि बार बार ये चीज मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, कि काफी मैंने बेसिक में आ गया। मैंने देखा कि बहुत सारा प्लेयर इस जूम में नए हैं, जो जो इसको मैं बहुत सारा चीज सिखा रहा हूँ, लेकिन उनको बेसिक पता नहीं है कि क्या क्या चीजें हमें सीखना है इस इंडस्ट्री में। तो इसलिए मैं आपको आज प्रॉपर बेसिक में आज लेके आ चुका हूँ। जो चीज पेन और डायरी के साथ लिखोगे, तब आप सीख सकते हो कि भाई क्या टॉपिक पे बात हो रहा है, उसमें कौन कौन सी चीज है जो गहराई में जाके हम लोग सीख सकते हैं। तो आपने सुना, जो लोग नहीं लिखे हैं अभी तक, अभी भी मौका है, मैं वापस से रिपीट करता हूँ। अगर आप ब्लॉकचेन में हो, कोई भी साइट में इंटर करना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद 2FA गूगल ऑथेंटिकेटर के साथ, केवाईसी, कोई भी वॉलेट को क्रिएट करना। जैसे हमारे पास स्मार्ट ब्लॉकचेन है, तो स्मार्ट ब्लॉकचेन के साथ कौन सा वॉलेट कनेक्ट होकर काम हो रहा है, स्मार्ट वॉलेट, तो उसको कैसे क्रिएट करना। तो कोई भी एक चीज आप सीख जाओगे कोई भी ब्लॉकचेन पे, तो आप हर एक जगह पे वो चीज को अप्लाई कर सकते हो, सबका सेम ही रहता है। उसके बाद मैंने आपको बताया बाई सेल, इसमें आपको मार्केट लिमिट, स्पॉट, स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, आईएनआर यूएसडीटी पेयर कैसे हम लोग को करना पड़ेगा, कैसे हम लोग आईएनआर को यूएसडीटी को कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको P2P मेथड सीखना पड़ेगा। तो ये सारा चीज हम लोग को समझने की जरूरत है। उसके बाद डिपॉजिट और विड्रॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिपॉजिट और विड्रॉल। ये सबका थोड़ा सा अलग अलग है, तो उनका थोड़ा सा अपना अलग है। और बेसिक जो है सबका सेम है, लेकिन कुछ कुछ एक दो पॉइंट अलग अलग है, लेकिन 90% सबका अलग है। आप देखिए डिपॉजिट और विड्रॉल में सबसे इंपॉर्टेंट है नेटवर्क सेलेक्ट करना। जैसे आपके पास यूएसडीटी है, आप वॉलेट से एक्सचेंज में भेजना चाहते हो, या आप एक्सचेंज टू एक्सचेंज ट्रांसफर करना चाहते हो, तो इसमें आपको बेसिक क्या फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए हर एक ब्लॉकचेन का अपना यूएसडीटी है, इसका सबका वैल्यू सेम ही है। वो जब एक्सचेंज पर आता है तो सेम हो जाता है, लेकिन सबका अपना अपना यूएसडीटी जो है, वो अलग अलग वॉलेट के थ्रू, अलग अलग नेटवर्क के थ्रू ट्रांजेक्शन हो सकता है, उस सब पे लिस्ट होता है चीज। अब देखिए इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेटवर्क मिलेगा, वो BP20 मिलेगा, TRC20 मिलेगा, ETS20 मिलेगा, पॉलीगॉन मिलेगा। तो इसी प्रकार से बहुत सारा नेटवर्क होता है, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर जो है, जो सबसे कम फीस चार्ज करती है यूएसडीटी के लेन देन में, वो है BP20 नेटवर्क और TRC20 नेटवर्क। तो डिपॉजिट और विड्रॉल में हम लोग यही सब चीज सीखेंगे। कैसे आप अल्टीमा विड्रॉल कर सकते हो, उसका क्या फीस है, कौन से एक्सचेंज में सबसे कम फीस में है। तो इसमें फीस समझने का जरूरत पड़ेगा। तो ये सब हमारा बेसिक है, जिसे हम लोग को जानने का जरूरत है दोस्तों।
तो 7 बेसिक है, जिससे मैंने आपको बताया, जो पूरा ब्लॉकचेन में यही चलता है दोस्तों। अब इसी में आपको अलग अलग आगे बढ़ना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को। और यही बेसिक जो होता है अपडेट होते रहता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होता है, उसी प्रकार से ब्लॉकचेन। अब पूरा इंग्लिश, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में पूरा इंग्लिश है। उसी प्रकार से ब्लॉकचेन, यही 7 8 स्टेप में पूरा इंग्लिश ही है दोस्तों, जिसमें आप पूरा समझ सकते हो, पूरा ब्लॉकचेन को समझ सकते हो। तो आज कल हम लोगों ने बात कर लिया था 2FA KYC के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में। आज हम लोग वॉलेट के ऊपर बात करेंगे। और सबसे ऊपर हमारे पास स्मार्ट वॉलेट है 1 मिलियन यूजर्स के साथ। इसको हम लोग चलाना थोड़ा सा सीखेंगे बेसिक में, तब हम लोग को समझ में आएगा। अब देखिए, हम लोगों ने क्रिएट करना सीखा था। अगर उसका वीडियो होगा तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, कैसे क्रिएट करना है स्मार्ट वॉलेट। और जैसे आप स्मार्ट वॉलेट क्रिएट करते हो, सेम टू सेम सारा वॉलेट सेम ही क्रिएट होता है। अब थोड़ा सा हम लोग स्मार्ट वॉलेट को ओपन करते हैं, और भी बेहतरीन तरीका से फीचर्स जो है उससे समझते हैं। उससे सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्मार्ट वॉलेट जब आप चलाते हो, तो उसमें होता है कि उसको कैसे एक्टिवेट रखा जाए, ट्रांजैक्शन में लिए क्या क्या चीज जरूरत पड़ता है स्मार्ट वॉलेट वॉलेट में। वो सारा चीज हम लोग समझेंगे दोस्तों। अब देखिए, स्मार्ट वॉलेट आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसमें जो है, सबसे पहला आपने स्मार्ट वॉलेट को क्रिएट कर लिया, बेसिक फेस के साथ आपने क्रिएट कर लिया, तो आपको इसी प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, स्मार्ट वॉलेट को एक्टिवेट करना। एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको स्मार्ट कॉइन लेना पड़ेगा। और लगभग 50 स्मार्ट कॉइन के साथ आपका स्मार्ट वॉलेट एक्टिवेट हो जाता है। अब वो 50 स्मार्ट कॉइन का जो जो आपके पास है, उसका क्या काम है, उसका सिर्फ यही काम है वॉलेट को एक्टिवेट करने के लिए। उसके बाद वो 50 स्मार्ट कॉइन से आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो स्मार्ट वॉलेट को चाहिए, हमेशा चाहिए, परमानेंट चाहिए, क्योंकि उसको एक्टिवेट रहने के लिए 50 स्मार्ट कॉइन का जरूरत पड़ेगा, पड़ेगा। अगर नहीं रहेगा तो भाई स्मार्ट वॉलेट को आप चला ही नहीं पाओगे, कोई भी ट्रांजेक्शन कर ही नहीं पाओगे, कोई भी चीज आप देख ही नहीं पाओगे। तो क्या चीज जरूरत है, सबसे पहले स्मार्ट वॉलेट को क्रिएट करने के बाद रिचार्ज करने के लिए, जो 50 स्मार्ट कोइन के साथ आप करते हो, जो आपके वॉलेट में हमेशा रहेगा। अब देखिए, इसमें 137 स्मार्ट कोइन है। अब आप चाहोगे कि पूरा भेजना, तो पूरा भेज नहीं पाओगे, वो 50 माइनस होके ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसको चाहिए। 50 से कम में काम ही नहीं करेगा। और 50 जाने के बाद वो 50 रहेगा, उससे कम आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपने इस चीज को समझ गया कि सबसे पहले आपको क्या करना है। उसके बाद आपके पास बुल टोकन होगा, आपके पास अल्टीमा टोकन होगा, बहुत सारा टोकन आपके पास अवेलेबल होगा। उसको भी थोड़ा सा हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या चीजें हम लोग को जरूरत पड़ेगा। अब देखिए, मेरे पास बुल टोकन है। अब बुल टोकन से मुझे पर डे रिवॉर्ड आ रहा है। हमें रिवॉर्ड क्या हो रहा है, मुझे अल्टीमा टोकन में आ रहा है। अब देखिए, अगर मैं अपने रिवॉर्ड यानी कि अल्टीमा टोकन को, यानी कि $12 को, थोड़ा सा मैं पेन ले लेता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ पाऊंगा। अब जो भी मैंने रिवॉर्ड बुल टोकन से कमाया है, अब मेरे पास $12 का रिवॉर्ड यहाँ पे है। अब देखिए, इसे मुझे बेचना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वॉलेट टू
एक्सचेंज, जहाँ पे अल्टीमा सेल होता है, वहां पे मुझे भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए स्मार्ट वॉलेट में क्या क्या चीज अवेलेबल होना चाहिए, तब आपका ये जो रिवॉर्ड है वो ट्रांजेक्शन हो पाएगा सक्सेसफुली। सबसे पहला जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, कि आपको फ्रीजिंग फीस यहाँ पे होना चाहिए, जो आपका अल्टीमा में से ही माइनस हो जाएगा, 5% फ्रीजिंग फीस। उसके बाद जितना भी आपके पास डॉलर अल्टीमा है, उसका 1% स्मार्ट ए लेवल होना चाहिए दोस्तों। अगर नहीं रहेगा, अगर एक भी कम रहेगा और आप ट्रांजेक्शन कर दिए, सक्सेसफुल भी नहीं होगा और फीस भी काट लेगा, क्योंकि गलती का यहाँ पे कोई क्षमा नहीं है स्मार्ट ब्लॉकचेन में। अगर आपने गलती किया, बिना जांचे आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया, तो आपका जो इतना है, अगर एक भी कम रहेगा, 0.5 भी कम रहेगा, तो पूरा कटेगा, आपको दोबारा डालना पड़ेगा दोस्तों। तो इस चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा, पूरा सतर्क रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन अपने दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। स्मार्ट वॉलेट काफी खतरनाक है, इसको चलाना सीखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम लोगों को दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई, अगर आपके पास जो भी अमाउंट है, तो आपको सामने सामने दिखेगा कितना स्मार्ट कॉइन आपको जरूरत पड़ रहा है। यहाँ पे आपको दिखेगा, अगर हरा टिक है तो आपके पास वॉलेट में स्मार्ट कॉइन है, आप ट्रांजैक्शन कर पाओगे। अगर नहीं है, रेड है, तो आप रिचार्ज कर लो, जितना मांग रहा है आप स्मार्ट कॉइन डाल लो पहले। उसके साथ साथ अल्टीमा भी है, स्मार्ट भी है, फिर भी आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। एक चीज है जिसमें शो नहीं होता है, लेकिन होना पड़ेगा वो चीज। वो क्या है? वो है आपका एनर्जी और बैंडविथ। अभी एनर्जी और बैंडविथ आपका अल्टीमा के क्वांटिटी के अनुसार से शो करता है कि कितना आपको एनर्जी चाहिए। अगर आपने लगभग, अगर आप आपका $100 का अल्टीमा ट्रांजैक्शन कर रहे हो अपने स्मार्ट वॉलेट से, तो आपको जो एनर्जी जरूरत पड़ेगा, ऑलमोस्ट 1 लाख एनर्जी का जरूरत पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे मतलब 60,000 से लेके 1 लाख का एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। और अगर आप 0.00001 इतना भी अल्टीमा ट्रांजैक्शन करते हो, और आपके पास एनर्जी नहीं रहा, तो इसके लिए आपको जो पेनल्टी फीस कटेगा, वो लगभग 500 स्मार्ट कॉइन को कटेगा, जिसका मार्केट वैल्यू लगभग $1 के आसपास का है, वो आपको कट जाएगा। तो एनर्जी और बैंडविड्थ का काफी ध्यान रखना पड़ता है। बैंडविड्थ तो आपको कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके वॉलेट में। तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपके वॉलेट से क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, पर डे कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप वीकली कितना रिवॉर्ड निकाल रहे हो, आप ईयरली कितना रिवॉर्ड, मंथली कितना रिवॉर्ड निकाल रहे हो। उसके अकॉर्डिंग आपको एनर्जी बनाना पड़ेगा दोस्तों। और ये जो एनर्जी बनता है, कैसे बनता है? एनर्जी बनता है स्मार्ट कॉइन फ्रीज करने पे। अगर आप, ऑलमोस्ट मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेशन बताऊं, जो मिनिमम कैलकुलेशन है, लगभग आपको 15,000 स्मार्ट कॉइन कम से कम अगर आप फ्रीज करते हो, तो लगभग आपको 60 से 65 से 70 के आसपास एनर्जी आपको बनेगा, जो आपको मात्र एक ट्रांजेक्शन करने का परमिशन स्मार्ट वॉलेट देगा। सिर्फ एक ट्रांजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हो, चाहे वो आप रिवॉर्ड क्लेम कर लो, चाहे वो आप अल्टीमा का ट्रांजेक्शन कर लो, कुछ भी एक ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। और आपने 15,000 स्मार्ट कॉइन फ्रीज किया, तो जिसका अगर मार्केट वैल्यू अगर बात करें अभी, तो लगभग
$35 के आसपास का है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जितना भी रिवॉर्ड आपको बुल टोकन के जरिए आ रहा है, जितना भी रिवॉर्ड आपका पर डे आप आ रहा है, उसे आप खा के उड़ाने के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो उससे ज्यादा आपको देना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहला जो आपको काम करना है, जो भी आपका रिवॉर्ड अभी आ रहा है, आप उसको जमा कीजिए। ऑलमोस्ट आप $35 का अल्टीमा आप जमा कीजिए, और इससे सबसे पहला काम आप स्मार्ट कॉइन खरीदिए। कम से कम $35 का स्मार्ट कॉइन आप खरीदिए, और आपने स्मार्ट वॉलेट में फ्रीज कर लिए। ये भाई कंपनी ले नहीं रहा, इसे आप कभी भी जरूरत पड़ने पे, एकदम इमरजेंसी की जगह पे आप रिक्लेम भी कर सकते हो, यानी कि आप अनफ्रीज कर सकते हो। टाइमिंग 14 दिन का रहेगा। 14 दिन के बाद ये आपके वॉलेट में आ जाएगा, $35 का स्मार्ट कॉइन। इसे आप बेच सकते हो, $35 में बिक बिक जाएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि नहीं, काम चला लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अगर आपने एक भी गलती किया, तो ऑलमोस्ट आपको जो, अगर आपने रिवॉर्ड क्लेम बिना एनर्जी का कर लिया है, तो लगभग आपको 700 स्मार्ट कॉइन कट जाएगा। आप देख लेना, $1.4 का। कभी कभी ये अमाउंट कंपनी, कभी कभी ये अमाउंट 1300 का कर देता है, लगभग $2.69 का। रिवॉर्ड आपने क्लेम किया, एनर्जी नहीं है, 1300 स्मार्ट कॉइन गायब हो गया। अगर आपके पास 1300 स्मार्ट कॉइन नहीं है, अगर आपके पास 200 स्मार्ट कॉइन भी है, तो रिवॉर्ड भी क्लेम नहीं होगा, और 200 स्मार्ट कॉइन भी कट जाएगा। तो प्रॉपर एनर्जी का इतना महत्व है स्मार्ट वॉलेट के अंदर पे दोस्तों। और आपने अल्टीमेट ट्रांजेक्शन किया, एनर्जी आपके पास नहीं है सफिशियंट, तो ये आपको लगभग 550 स्मार्ट कॉइन कटना ही कटना है दोस्तों। $1.1 का, $1.1 का स्मार्ट कॉइन आपको कट जाएगा। और आपने सोच लिया, अगर आपने 20 ट्रांजेक्शन कर लिया, तो आप सोच लो $25 का ऐसे स्मार्ट कॉइन आपका प्रॉपर फालतू में कट जाएगा। इसीलिए पहला जो हमें काम करना है, लालच नहीं करना है, और जो भी रिवॉर्ड, आपको पॉकेट से कुछ नहीं लगाना है। भाई पॉकेट से आपको कुछ नहीं लगाना है। आपके पास बुल टोकन है, आपने मेहनत किया, बुल टोकन आपके पास है। जो भी रिवॉर्ड इससे आप कमा रहे हो, फर्स्ट रिवॉर्ड यही काम करो, $35 आप जमा करो, और फ्रीज करो आप स्मार्ट कॉइन। जो थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनेंगे, उनको पता चल रहा होगा अभी कि क्या फीस लग रहा है उनको। ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास है अमाउंट, तो आपने फ्रीज किया एनर्जी, आप एनर्जी को सेल भी कर सकते हो। एनर्जी बिल्कुल सेल कर सकते हो आप, क्योंकि ट्रांस एनर्जी का क्या हो सकता है, लेन देन हो सकता है। तो मान लीजिए कि आपके पास कुछ ज्यादा अमाउंट है, तो आप काफी बड़ा संख्या में आप एनर्जी बना रहे हो अपने स्मार्ट वॉलेट में, तो एनर्जी क्या कर सकते हो, आप बाई सेल भी कर सकते हो P2P में। अब देखिए, अगर आप कोई व्यक्ति के पास एनर्जी नहीं है, तो उसको तो ट्रांजेक्शन करने में 550, 500, 1300 स्मार्ट कॉइन तो लगेगा ही। रिवॉर्ड क्लेम करने में लगभग 750 स्मार्ट कॉइन कटेगा। तो 750 स्मार्ट कॉइन उसका बर्न हो जाएगा, लगभग ₹150 का स्मार्ट कॉइन बर्न हो जाएगा। अब 150 रुपए का स्मार्ट कॉइन ना बर्न हो, तो एनर्जी आप सेल कर सकते हो दोस्तों। लगभग 60,000 एनर्जी में एक व्यक्ति रिवॉर्ड क्लेम सक्सेसफुली कर सकता है। ठीक है। तो आप ऑलमोस्ट एनर्जी, जो भी आपका अमाउंट रहे, जो आपका स्मार्ट कॉइन से कम लगेगा, जैसे आप 150 लग रहा है, तो आप अपना एनर्जी 60 रुपए में, 70 रुपए में, 80 रुपए में, 100 रुपए के आसपास आप सेल भी कर सकते हो। तो ये भी बेनिफिट है। ये P2P में आपको बहुत काम करने वाला है। तो एनर्जी इस प्रकार से वर्क करता है। ठीक है। बाकी बैंडविड्थ कंपनी आपको देता है, बहुत ज्यादा है, इसका कोई खर्च नहीं हो सकता, बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन में खर्च होगा। लेकिन बैंडविड्थ भी कम से कम बना रहना चाहिए। तो ऑलमोस्ट बैंडविड्थ में भी 100-200 स्मार्ट कॉइन
बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ बना के आपको मिल सकता है। देखिए बैंडविड्थ के जो प्रॉपर काम रहता है, ट्रांजेक्शन को फास्ट करना। जो ट्रांजेक्शन करने में आपको 2 सेकेंड लग रहा है या 20 सेकेंड लग रहा है, बैंडविड्थ आपको 3 सेकेंड में कर देगा। 20 सेकेंड का काम 3 सेकेंड में कर देगा। तो बैंडविड्थ स्मूथ करता है, नेटवर्क को फास्ट करता है, और इसका कोई प्रॉपर काम नहीं है। लेकिन मोस्ट काम है एनर्जी का। यानी कि मेरे ट्रांजेक्शन में जो मुझे प्रेशर चाहिए, उसका तो फ्यूल का कहीं काम करेगा। तो भाई फ्यूल नहीं रहेगा तो ट्रांजेक्शन तो फेल ही होगा। तो भाई फ्यूल का काम करता है एनर्जी। तो ये पूरा प्रॉपर आप स्मार्ट वॉलेट में एनर्जी का बहुत बड़ा महत्व है। तो आपको एनर्जी को बनाना है दोस्तों। एनर्जी बनाने में कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी क्या बोलते हो कंजूसी मत कीजिए आप। ये आपका प्रॉपर नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है। एनर्जी आपको हर 24 घंटे में बन जाता है। जितना एनर्जी आपके पास है, उतना एनर्जी आपको हर 24 घंटे में आपको बनते रहेगा। यानी कि आप एक ट्रांजेक्शन हर 24 घंटे में प्रॉपर कर सकते हो, और अपने सारा चीज बता भी सकते हो, स्मार्ट कॉइन बचा भी सकते हो। बहुत ज्यादा स्मार्ट कॉइन आप बचा सकते हो दोस्तों। चाहे तो वह सिर्फ अल्टीमा के ट्रांजेक्शन में एनर्जी नहीं लगेगा, बुल टोकन के ट्रांजेक्शन में भी एनर्जी लगेगा। और जितना भी टोकन है इसके अंदर पे दोस्तों, जितना भी टोकन आप देख सकते हो, सब टोकन के ट्रांजेक्शन में आपको एनर्जी का जरूरत पड़ेगा दोस्तों। जितना भी टोकन है यहाँ पे, और जितना भी स्प्लिट है, चाहे वह बूस्टर 2 है, चाहे वह अल्टीमा पूल है, जितना भी हमारे पास पूल है, चाहे वो अल्टीमा पूल है, चाहे वो अल्टीमा पूल है, चाहे वो बूस्टर पूल है, सबका रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। तो भाई पूरा एनर्जी, स्मार्ट वॉलेट जो चलता है पूरा ईंधन से चलता है, एनर्जी से चलता है, जो आपको स्मार्ट कॉइन को फ्रीज करने के बाद ही मिलेगा। नहीं तो आपका प्रॉपर प्रॉपर नुकसान ही है दोस्तों। और वह नुकसान है जो आपको पता भी नहीं चलेगा, कटता भी चल जाएगा। नया व्यक्ति तो पागल हो जाएगा कि भाई इतना फीस क्यों दें हम। तो भाई प्रॉपर नॉलेज हमें पास होना चाहिए। और हर एक वॉलेट का अपना अपना फीचर्स है, अलग अलग फीस है। अगर आप इथेरियम का वॉलेट यूज करोगे, उसका फीस सबसे ज्यादा है अभी के डेट में। $14, $15, $20 ऐसे फीस वो चार्ज करता है। बाकी कोई वॉलेट है वो अलग डॉलर फीस चार्ज करेगा। तो आप एनर्जी डाल के अपना फीस को ना के बराबर कर सकते हो। ये फीचर्स किसी के पास नहीं है अभी, एनर्जी बनाने का, ट्रांजैक्शन को मुक्त करने का। वो फिलहाल स्मार्ट वॉलेट के पास भी ऐसा फीचर्स है। धीरे धीरे सारे ब्लॉकचेन वॉलेट करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ जो भी बेसिक मैंने आपको बताया कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू, आपने पूरे मीटिंग को ध्यान से सुना और हमेशा सुनते हो। और उम्मीद करता हूँ कुछ भी मैं हमेशा कुछ नया बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि नया नहीं, कुछ पुराना बताया जाए। तो भाई बेसिक क्लियर होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को। बहुत सारे लोग हैं जो नए आए हुए हैं, अभी प्लेयर हैं, ब्लॉकचेन में इंटर कर रहे हैं। उनको बेसिक, उम्मीद करता हूँ आपने लिखा होगा बेसिक को। अगर आपने नहीं लिखा तो आप भूल जाओगे। और एक कहीं पर भी चल जाओ आप, अगर जो मैंने आपको बताया इससे अगर एक पॉइंट भी इधर उधर कुछ आपने बेसिक में चेंज होते हुए देखा, तो आप मेरे पास आइएगा कि नहीं मैं गलत बताया आपको। कहीं पर भी चल जाओ, कोई भी साइट, कोई भी एक्सचेंज, कोई भी ब्लॉकचेन का पार्ट में आप चले जाओ, आपको कोई भी कंपनी में आप चले जाओ, रजिस्ट्रेशन, 2FA, KYC, वॉलेट क्रिएट करना, बाय सेल, डिपॉजिट विड्रॉल नेसेसरी है। इसको सीखना ही पड़ेगा। इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों। अपने आप को कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाओगे, कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाओगे दोस्तों। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सब में से है एक पार्ट्स, जो बाई सेल का पार्ट्स है, इसमें करेंसी एक्सचेंज। जो भी देश में आप काम कर रहे हो, उसी करेंसी को USDT में कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट पार्ट है। हर एक देश का अपना अपना रूल और रेगुलेशन है, गवर्नमेंट का अपना अपना साइड है। उसको देखते हुए, P2P के साथ कनेक्शन क्रिएट करते हुए, वॉलेट में सिक्योर तरीके से अपने आप को सिक्योर करते हुए जब आप सीखोगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों
करेंसी एक्सचेंज। और कोशिश करता हूँ मैं कल या परसों के अंदर पे एक बेहतरीन एक्सचेंज जो आपको करेंसी एक्सचेंज करने में मदद करेगा, काफी फास्ट और काफी इजी, उसको भी मैं आपको सिखाने का पूरा कोशिश करूंगा। जो हमारे पूरे पार्ट्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो बेसिक में सबसे एडवांस टॉपिक है, उसको हम लोग समझेंगे कल दोस्तों। आज उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा सारा प्रोसेस। थैंक यू दोस्तों।